अस्सलाम वालेकुम। रग्स न्यूज़ के साथ मैं हूं अस्मा गुल। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां डीआईजी जेल खाना जात। गुजरांवाला सेंट्रल जेल का अचानक दौरा, कैदियों से सहूलियात के बारे में दरियाफ्त भी किया, कैदियों को दिए जाने वाले खाने के मयार पर इजहार इत्मीनान भी किया। डीआईजी जेल खाना जात मलिक मुबशर अहमद खान ने बैरकों को चेक करके असीरान से अमला के रवैया के बारे में भी पूछा, जबकि डीआईजी असीरान को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी, खाने के औकात और मेन्यू चेक किए, जबकि जेल के माहिर नफ्सियात को भी हिदायत दी कि मुजरिमाना जहन के मालिक कैदियों की तरबियत के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। आपको बताते चले, वन व्हीलिंग से रोकने पर नौजवानों में झगड़ा, डंडों सोटों का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। इस सिलसिले में बात करेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ यासीन मुगल से। जी यासीन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाका वाई ब्लॉक में लगे फिल्टर प्लांट से पानी भरने के लिए आने वाले मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों ने रहायशी एरिया में वन व्हीलिंग शुरू कर दी, जिस पर अहले मोहल्ला ने मना किया तो मुलजम गाली गलौज करने लगे और झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े के दौरान नदीम, अकरम, फरूक वगैरह भी मौके पर पहुंच गए और डंडे लगने से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरा अफराद की जानब से पुलिस को कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई। जी बहुत शुक्रिया यासीन, हमें तफसीलात से आगाह करने का। डीसी कॉलोनी में 10 लाख रुपए और 12 तोले तलाई जेवरात के दिन दिहाड़े होने वाली डकैती का मुकदमा 1 माह बाद दर्ज कर लिया गया। 1 जुलाई को 3 मुसल्लहा डाकुओं ने अरकम अली और उसके अहले खाना को कमरा में बंद करके 10 लाख रुपए, 12 तोले तिलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। बाद-ए-अज़ा मुतासा खानदान की जानिब से कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी गई, जिसका 1 माह बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बताते चलें, गैपको के नारोवाल सर्कल ऑफिस के ट्रेनिंग सेंटर में क्विक इम्पैक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने वालों को सर्टिफिकेट देने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि इस मौका पर ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर समेत नारोवाल सर्कल के अफसरान और मुलाजमीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए एसई नारोवाल ने कहा, क्विक इम्पैक्ट सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइनमैन की फौरी और मुकम्मल हिफाजत के मुतालिक ट्रेनिंग का कोर्स है, जो बैक वक्त असिस्टेंट लाइनमैन, लाइन सुपरिटेंडेंट्स और एसडीओज के लिए यकसा मुफीद है। अर्थ पॉलिसी, सेफ्टी कोड समेत सेफ्टी से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खसूसी लेक्चर्स दिए जाएंगे, ताकि हादसा की शरह कम से कम हो सके। साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सईद अहमद ताज की रिहाइशगाह पर साहिबान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम महफिल मुशायरा का इनेकाद किया गया। मतलूब हुसैन मतलूब ने तिलावत कुरान पाक के बाद मौलाना जामी की नात कुछ इस अंदाज में पढ़ी कि सुनने वाले वजद की सी कैफियत में आ गए। मुशायरे में अरफाना अमर, शौकत डार, फरहाना अंबर, सैफुल्लाह साजिद, रमज़ान ताइब, तारिक फयाजी, लियाकत कंदील, अमीन जान, साद अहमद साद, वहीद अहमद अंसारी, मतलूब हुसैन, अरशद राही, डेप्टी गुलाम अब्बास और दीगर ने शिरकत की। आपको बताते चलें, सरकारी उस्ताज़ा तनख्वाहों में इजाफा ना होने पर हुकूमत से शदीद नाला हो गए। पंजाब टीचर्स यूनियन का उस्ताज़ा की तनख्वाह और पेंशन में फिलफोर अदलिया, पुलिस और सेक्रेटरीट के मुलाजमीन की तरह इजाफा करने का मुतालबा किया गया। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा रग्स न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब टीचर यूनियन के नायब सदर अल्लाह रखा गुज्जर डिवीजनल सदर मोहम्मद तारक कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की तारीख में पहली मरतबा सरकारी मुलाजमीन की ना तो तनख्वाहें बढ़ाई हैं और ना ही पेंशन में इजाफा किया है, जिस पर असातिज़ा बरादरी सरापा एहतजाज है। इसी सिलसिले में मरी में मजलिस आमला का इजलास आज होगा, जबकि असातिज़ा बरादरी एपका के साथ मिलकर हर बुध को लाहौर में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। उन्होंने कहा कि साजा के साथ ज़्यादती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एलिमेंट्री साजा को ग्रेड 16, एसएसटी को ग्रेड 17 और हेडमास्टर को ग्रेड 18 दिया जाए। हेडमास्टर के चार्ज अलाउंस में इजाफा किया जाए। इस मौका पर नायब सदर पंजाब टीचर यूनियन मोहम्मद मनीर चुगताई, मोहम्मद मनीर संधू सदर लाहौर, राना नकीब बरमान सेक्रेटरी इतलात, मोहम्मद असगर जवेद ज़ीरी सदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल गुजरांवाला में भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया अकबर, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, रेस्क्यू 1122 स्टाफ के लिए साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आगाही लेक्चर का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू अहलकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। साइबर एक्सपर्ट मोहम्मद असदुर रहमान ने रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला के स्टाफ को ऑनलाइन लेक्चर में
साइबर सिक्योरिटी के मुतालिक आगाही फराहम की। इस मौका पर उन्होंने मौजूदा दौर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स की तफसीलात के साथ साथ अमली तौर पर महफूज इंटरनेट के इस्तेमाल का तरीका भी बताया। आपको बताते चलें, तवील बंदिश के बाद खेलों के ग्राउंड खुलते ही सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। खेलों की सरगर्मियां बहाल होने पर खिलाड़ियों का इजहार मुसर्रत, हुकूमती फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। हुकूमत की तरफ से खेलों की सरगर्मियों की बहाली के अहकामात जारी होते ही महकमा स्पोर्ट्स गुजरांवाला ने जिला भर के खेलों के मुकामात जिना स्टेडियम, स्पोर्ट्स जिनेजियम, फुटबॉल ग्राउंड, सिटी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और दीगर ग्राउंड्स में लगे घास की कटाई और सफाई सुथराई का अमल शुरू कर दिया है। साबिक जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन अंसर जफर राठौर, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बिलाल रियाज सीखो, अतीक राइस समेत नौजवान खिलाड़ियों ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा कि ग्राउंड्स खुलने पर खेलों के मुकाबले कोरोना एसओपीज के मुताबिक होंगे ताकि खेल के साथ साथ कोरोना जैसी वबा से भी बचा जा सके। महकमा स्पोर्ट्स के हुकाम का कहना है कि जिला भर के कायम सरकारी ग्राउंड्स और जिम्नेजियम की सफाई सुथराई करवाई जा रही है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें, गखड़ और गिरदोनवा में अताई डॉक्टरों का राज, सादालू शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। जानवरों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन शहरियों पर इस्तेमाल किए जाने लगे। गलत इलाज की वजह से कई लोग जिंदगी की बाजी हार चुके। इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ मियां काशिफ से। जी काशिफ, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गखड़ के मोहल्ला शाह सुलेमान, मोहल्ला लखदाता, मोहल्ला सुल्तानपुरा, पीर अब्दुल्ला शाह बंगालाबादी, मोहल्ला नूरपुरा, मोहल्ला अंसारी टाउन करीमाबाद, साबरी दरबार, नवाही गांव, नितकला, कोट अनायत खां, सिंगोवाली, आदलगढ़, बैंक चीमा, बदो के गोसाइयाँ में अताई डॉक्टरों की भरमार है। जगह जगह शहरियों को लूटने के अड्डे कायम किए गए। जी हाँ, अताइयों ने सादा लो शहरियों को दोनों हाथों से लूटने का सिलसिला शुरू कर रखा है। ज़राए के मुताबिक इन अताइयों के क्लिनिक्स पर जानवरों को लगाए जाने वाले इंजेक्शन इंसानी जानों पर इस्तेमाल किए जाने लगे, जिसके बायस मुतद्दिद शहरी जान से हाथ धो बैठे। शहरियों ने अताई डॉक्टरों के खिलाफ भरपूर एक्शन लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया काशिफ, हमें तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें, थाना एमन के बाहर क्रिश्चियन रहनुमा पर मुबैना तौर पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी का शदीद एहतजाज, पुलिस गर्दी नामंजूर के नारे, मुजाहिरीन ने बाबर मसीह रिहाई तक धरना देने का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में बात करेंगे नुमाइंदा रक्स न्यूज़ हुसैन जावेद से। जी हुसैन, बताइएगा ये क्या माजरा है? जी बिल्कुल, कामों की मेमनाबाद पुलिस की जानिब से मुबैना तौर पर क्रिश्चियन रहनुमा बाबर मसीह पर तशद्दुद के खिलाफ क्रिश्चियन कम्युनिटी ने थाना इमनाबाद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कचो की इंचार्ज ने बाहिर मसीह को मुबैना झूठी दरख्वास्त पर गिरफ्तार करके तशद्दुद किया और हथकड़ी लगाकर तजलील की। जब तक बेकसूर बाबर मसीह को ना छोड़ा गया, धरने से नहीं उठेंगे। दूसरी जानिब डीएसपी आमिर मलिक का कहना है कि इदरीस नामी शख्स की दरखास्त पर बाबर को बुलवाया, मामला सुन रहे हैं, किसी पर तशद्दुद नहीं किया गया। जी बहुत शुक्रिया हुसैन, हमें अपडेट करने का। आपको बताते चलें, गुजरांवाला शहर भर में केमिकल से तैयार दूध नुमा महलूल फरोख्त अरूज पर पहुंच गया। केमिकल, स्टेरॉइड्स, स्टार्च पाउडर, यूरिया खाद वगैरह के इस्तेमाल से शहरी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने लगे, जबकि जिला इंतजामिया कार्रवाई से गुरेजा है। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं राना हमजा से। जी राना हमजा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुख्तलिफ केमिकल से तैयार महलूल को ताज़ा दूध के नाम से शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों, चौकों और दुकानों पर रखकर मनचाहे रेट्स पर फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी रेट 70 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर रखा है, जबकि ये माफिया हुकूमती नरखों और अहकामात को हवा में उड़ाते हुए 100 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। इस सफ़ेद महलूल के इस्तेमाल से शहरी बिलखसूस बच्चे पेट की पेचीदा अमराज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया इन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने में बेबस दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है और जिम्मेदारों ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। जी बहुत शुक्रिया हमजा, हमें अपडेट करने का। खबर शामिल करते चलें घोटकी से, जहां ठकरठो के करीब मुबारकपुर माइंस के मुकाम पर आरडी 19, 40 और 45 नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें जेरे आप आ गईं।
तूफानी बारिश के बायस पानी का दबाव बढ़ने से गोट की ठकराटो के करीब मुबारकपुर माइंस के मुकाम पर RD 19, 40 और 45 नहर में 20 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इत्तला के बावजूद महकमा इनहार का अमला ताहाल मुतासरा इलाका पर ना पहुंच सका। मुकामी शहरी अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इकदाम कर रहे हैं। दूसरी जानिब बड़े पैमाने पर फसलें ज़ेरे आब आने से ज़मींदारों का लाखों का नुकसान हो गया। मुतासरी ने आला हुकाम से फिलफौर शुगाफ पूर करने का मुतालबा किया है। अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें, अहमदनगर रोड फालूकी के करीब रिक्शे से गिरकर 2 खवातीन शदीद जख्मी हो गईं। मंसूर वाली की रिहायशी माँ बेटी चलते रिक्शे से गिर गई। 1122 को कॉल की गई, जो मौका पर ना पहुंच सकी। जख्मियों को रिक्शे पर ही वजीराबाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। 16 साला बेटी अबीहा को तशवीशनाक हालत में गुजरांवाला रेफर कर दिया गया। यहाँ पर वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।